मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स स्थित आनंद मेला में। आनंद मेला के दूसरे दिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार लोगों का जो जाना आना है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है। लोगों की काफी ज्यादा चहलकदमी यहाँ पर देखने को मिल रही है और चूंकि आज मेले के दूसरे दिन संडे होने के कारण काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो मेला है इसका मुख्य जो आकर्षण है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जितने भी जो राज्य हैं सभी की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाला जो अलग अलग स्टॉल है वो है इस मेले की खास विशेषता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं उसमें एक अलग विशेषताएं नजर आ रही है, फिर चाहे वो राजस्थान के रंग हो या फिर आसाम का जो कल्चर है उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भारतीय रंगों को प्रदर्शित करने का काम किया गया है ये काफी अलग और अनोखा लग रहा है और जो अनेकता में एकता का मैसेज जो दिया जाता है वो काफी अलग माना जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हर स्टॉल में एक अलग जो आकर्षण का केंद्र है वो बनाया गया है। अगर हम आसाम के इस स्टॉल की बात करें तो यहाँ पर जो लोगों के बैठने के लिए बनाया गया है ये काफी अलग तरीके का लग रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो बैठने का जो टेबल और चेयर बनाया गया है ये बांस के जो सामग्री है उसे इस्तेमाल करके और बांस की जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो काफ़ी इको फ्रेंडली ये लग रहा है। फिर चाहे वो इसकी कुर्सियाँ हो या फिर ये टेबल काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है इसे और ऐसा लग रहा है मानो कारीगर ने अपने दिल को निकाल कर इसे रख दिया है। काफ़ी मेहनत और मशक्कत के साथ कारीगरों ने काम किया है और उस काम को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण का जो मैसेज है वो साफ तौर पे यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है दीक्षा महिला मंडली के द्वारा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं और अलग अलग जो विशेषताएं हैं उसकी उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वो किस तरह से इस मेले को देख रहे हैं। तो आसाम की झलक दिखाने वाला ये जो काउंटर है ये काफी अलग देखा जा रहा है क्योंकि इसमें जो मौजूद बैठने की सामग्री है, फिर चाहे वो टेबल हो, चेयर हो या फिर साजो सज्जा का सामान हो, ये बांस की बनी हुई सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये काफी अलग और आकर्षक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मौजूद जो स्टॉल की संचालिकाएं हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो स्टॉल है ये कितना खास है और क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। बताइए क्या कुछ खास है इसमें? ये तो सबसे पहले आसाम का है और आसाम में बैम्बू, बेत ये सब बहुत यूज़ होता है, केन वगैरह। तो हम लोग ने कोशिश किया है कि हमारा बैम्बू, बेत, केन ये सब जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो ज़्यादा इसमें यूज़ किया है। और यहाँ पर जो पकवान दिए जा रहे हैं, जो डिशेस दिए जा रहे हैं उसमें क्या कुछ विशेषताएं हैं? वो भी आसाम के ही डिशेज हैं, जैसे हमारे पास है बैम्बू बिरयानी है, फिर सुंगा चिकन है। तो आसाम की अलग अलग तरीके के पकवान हैं यहाँ पे। मतलब धनबाद में भी रह के लोग आसाम का जो स्वाद है, वहाँ की जो पारंपरिक जो डिशेस होते हैं उसका स्वाद यहाँ पर चख सकते हैं लोग। हाँ जी, जो यहाँ पे रहते हैं जो आसाम के फूड को इजीली नहीं अवेलेबल कर सकते हैं वो आज यहाँ पे आके रिलीज कर सकते हैं। आज इस मेले का आखिरी दिन है, कैसा महसूस करिए, कैसा अनुभव रहा इस पूरे मेले का? बहुत अच्छा था, इस बार तो बहुत अच्छा फुटफॉल था, हम लोग बहुत एंजॉय भी किए और हर एक स्टेट का हम लोग को यहाँ पे झलक मिला। लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहा? आसामी जो डिशेस आपने पेश किए उसका? बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, आए, बहुत लोग आए, खाए और बहुत अच्छा बोल के गए हैं। क्योंकि आपका जो स्टॉल है ये सच में काफी आकर्षक लग रहा है, इको फ्रेंडली मैसेज देना चाह रहा है। हाँ यस, एकदम इको फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात है कि अभी के मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में जो बैम्बू वगैरह का सामान बहुत कम ये देखने को मिलता है, तो वो हम लोग ने कोशिश किया है लोगों में फिर से वही जागरूक करना। तो बिल्कुल, ये तो सुनिए आपने आसाम के स्टॉल की बात कि आज के प्लास्टिक के ज़माने में भी बैम्बू यानी बांस की क्या कुछ विशेषताएं हैं और परंपरा से ये लोगों को किस तरह से जोड़ता है और ख़ास तौर से आसाम की जो परंपरा है उससे लोग कैसे अवगत हो सकते हैं और वहाँ के पारंपरिक जो पकवान होते हैं उसका स्वाद धनबाद में कैसे लिया जा सकता है वो इस आनंद मेले में बताया गया। इसके बाद हम कुछ और स्टॉल का भी दौरा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ खास मिल रहा है इस आनंद मेले में। तो आसाम के बाद अब जो हमारी गाड़ी है उसका स्टॉपेज है उड़ीसा। उड़ीसा में हम आपको बता दें कि ये जो स्टॉल है ये काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये प्रयास किया गया है कि उड़ीसा की हर एक छोटी से बड़ी जो जानकारी है वो लोगों तक पहुँचे और इसका जो स्वाद है वो लोग चख पाएँ।
तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर रथ यात्रा से लेकर कोणार्क टेम्पल तक सब कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है। भगवान जगन्नाथ को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो सीधे हम यहाँ की महिलाओं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस स्टॉल में क्या कुछ विशेष है। बताएं मैम, क्या विशेष है आज के इस स्टॉल में? हमारे यहाँ के इस स्टॉल में विशेषता ये है कि ये तो ऐसे जगन्नाथपुरी का ही टेम्पल है। हमारा स्टॉल उसी को दर्शा रहा है, उड़ीसा को। और यहाँ के जो व्यंजन हैं वो वहाँ का ख़ास है। जैसे पखाला भात है, चावला बड़ा है, बड़ा चाट है, ये सारे वहाँ के जो फेमस व्यंजन हैं वो हम लोग यहाँ पे सबको उनका स्वाद बताना चाह रहे हैं। मतलब धनबाद में भी रह के लोग उड़ीसा का स्वाद जो है उससे अवगत हो पाएंगे। हाँ, वो धनबाद में भी रह के वो उड़ीसा के भगवान जी जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनका दर्शन कर पाएँ। और उनका प्रसाद खाजा है, उसका भी थोड़ा, हाँ, और छेना पोड़ा है, ये सब का स्वाद ले पाएँ। तो 2 दिवसीय ये मेला रहा, कैसा लग रहा है? आज इसकी समाप्ति होने वाली है कुछ देर बाद, कैसा लग रहा है? ऐसे तो हम सभी काफ़ी उत्साहित हैं और पूरे जोश में हैं। अभी तक थोड़ी भीड़ थोड़ी कम है, हालांकि अब उमड़ आएगी। शाम में इस हर मेला का रहता है, भीड़ रहता है, तो अब बढ़ेगा भीड़। और हम लोगों को अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पूरा जो ग्राउंड है इसमें पूरा एक मिनी भारत की तरह है। यहाँ पे उड़ीसा भी है, आसाम भी है, कश्मीर भी है, यूपी भी है, हर जगह के सब ऑल इंडिया है। हाँ, तो बिल्कुल ये सुनी आपने यहाँ की महिलाओं की बातें और किस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर धनबाद का ये जो कोयला नगर है ये अभी मिनी भारत के रूप में लोगों के लिए खोल दिया गया है। और साथ ही साथ आनंद मेला में लोगों को इतना ज़्यादा आनंद आ रहा है, वो इनके चेहरे ही बता रहे हैं और इनके चेहरे की रौनक ही बता रही हैं कि ये जो इस बार का आनंद मेला है ये लोगों के लिए कितना उत्साहित करने वाला लम्हा है। तो चलिए हम आपको और भी जो स्टॉल है उसकी यात्रा करवाते हैं, क्या कुछ खास है इस आनंद मेले में। तो अभी हमारे साथ गोविंदपुर एरिया 3 के जीएम जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि क्या कुछ विशेषता रही है, क्योंकि इनके टीम में जितने भी लोग थे वो खुद ही जो मानदार है वो बजा रहे थे और झारखंड की जो कला और संस्कृति है उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सभी भी लगातार दिन रात एक कर इस स्टॉल में लगातार प्रयासरत है कि ये जो स्टॉल है ये सबसे अलग और भव्य नजर आए। जोहार झारखंड। जोहार सर, जोहार। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? भारत के अलग अलग रंगों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी का तहत हम लोग को गोविंदपुर एरिया को झारखंड को दर्शाने का मौका दिया गया है। इसी के तहत हम पूरा झारखंड का कल्चर को सबको अवगत कराने का कोशिश किया है। मेन जो जैसा ये मांदार, मुखट, ये सब यहाँ का कल्चर है। और जो चित्र वगैरह जो बनाया गया है वो झारखंड के इसमें। और जो मेन जो टुसु झारखंड के जो पूजा के टाइम में यूज़ करता है, जो सब्जी वगैरह अनाज वगैरह पैदा होने का। और एक झारखंड का मेन जो खाना का जो डुस्का, उड़द का बड़ा, पीठा, ये सब भी बना है। और बहुत सारा हाथ से जो पेंटिंग किया वाला भी जिसको चाहे तो वो भी कर सकता है। हमारा एक मिसेस अमित मेहतो करके उसका मैडम बहुत अपना हाथ से बना के दिया है। महिलाओं के द्वारा ही ये बनाया गया है हाथ से। यस। उसी के हिसाब से हम लोग कोशिश किया कि झारखंड को एक हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करें। ये है इसी के बाद धन्यवाद। ये हमारा साहब है झारखंड का भी, मंदार बहुत अच्छा बजाया है। ये झारखंड का ही है प्रॉपर मंदार, इसलिए बहुत अच्छा बनाया है इसके साथ। मेरा नाम जीएम एक्सकवेशन शंभू रजक है और मैं गोविंदपुर एरिया में ही एरिया मैनेजर में कार्यरत हूँ। ये हम लोग को बहुत ही बढ़िया आनंद मेला के द्वारा एक बहुत ही अच्छा ये अपना संस्कृति और क्षेत्र का जो भी हमारा पुराना रीति रिवाजों को प्रदर्शित करने का एक मौका बीसीसीएल कंपनी के द्वारा मिला है। और इसको हमारी महिला मंडल के द्वारा दीक्षा के द्वारा बहुत ही अच्छा से हमारे सारे महिला मिल करके इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि झारखंड के रग रग में जो बसा हुआ है इनकी संस्कृति, इनका रहने सहने का ये जो तीर धनुष है और इनको खान पान, ये सारा पूरा दर्शकों में भी उत्साह है। लोग आ करके बड़े चाव से यहाँ के जो व्यंजन है इसका रसपान कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और हमारी झारखंड की संस्कृति जहाँ की
बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अधिकारी, उनके परिवार, और ये सब आज छुट्टी के दिन में तो उसका आनंद उठा रहे हैं। ये हमारे ज्वार झारखंड का एक संस्कृति का बहुत मिला जुला एक अच्छा उत्कृष्ट ये शो है और हमको इसके लिए बहुत ही खुशी है हम लोग सब। तो अब हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं झारखंड की। झारखंड एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं कि लोगों के दिलों में अपनापन जो है वो साफ झलकता है और साथ ही साथ यहाँ की जो जंगलें हैं वो जिस तरह से यहाँ के लोगों का दिल जो है वो लोगों के लिए खुला रहता है और हरा भरा रहता है, वैसे ही झारखंड की जो जंगलें हैं वो लोगों के लिए हरा भरा और खुला रहता है। और सबके स्वागत के लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर जो है झारखंड की परंपरा को दर्शाने वाला ये मांदार है, जिसकी थाप पर अक्सर लोग अपनी झारखंडी धुन में खो जाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो झारखंडी कला है इसे दर्शाया गया है इस स्टॉल में भली भांति। और इसके अलावा यहाँ पर झारखंड की जो परंपरा है, जो पारंपरिक पोशाक है, जो पारंपरिक परिधान माने जाते हैं झारखंड की कला को, वो भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ फन गेम का भी यहाँ पर भली भांति ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ की महिलाओं के द्वारा सबसे अच्छा जो एक प्रदर्शनी है वो खास तौर से यहाँ की जो पारंपरिक पकवान है उसे बनाने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और विशेष चीज़ ये है कि ये साल के पत्ते में लोगों को दिया जा रहा है, जो कि दर्शा रही है झारखंड की जो कला है और जो रचनात्मकता है वो। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो झारखंड के पकवानों को कुछ इस तरह से लोगों के लिए पेश कर रही हैं, जो अपने आप में ही एक अलग स्वाद लेकर आ रही है। और चूंकि जो लोग झारखंड से हैं वो इस चीज़ को भली भांति समझ पा रहे होंगे कि अपनी मिट्टी और अपनी जो कला होती है और अपनी संस्कृति होती है उसका क्या कुछ महत्व होता है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस स्टॉल में और क्या कुछ खास है। बताएं क्या खास है इस स्टॉल? हमारा सबसे खास है हमारा धुसका, जो यहाँ इस स्टॉल में कहीं भी नहीं है। धुसका है, धुसके के साथ चना और आलू की सब्जी है, जो झारखंड का खास व्यंजनों में से एक है। उसके बाद मालपुआ, बर्रा, जो झारखंड की खासियत है। वो हमारे है दूध पिट्ठी, जो झारखंड में ये टिश्यू के समय बनता है, ये 14 संक्रांति के समय, वो हमारे पास अवेलेबल है। और रिजनेबल रेट, 50 में 4 धुसका, 50 में 2 आपका दूध पिट्ठी, इस तरह से है। पूरे झारखंड है, मैंने आप इस स्टॉल में आइएगा 12-13 झारखंड में तो आपको पूरा झारखंड मिलेगा, प्रॉपर झारखंड। लोगों का कितना प्यार देखने को मिला झारखंड के इस स्टॉल में? बहुत बहुत हमारे स्टॉल में मतलब शाम होती है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत टेस्टी भी है, सबको बहुत पसंद भी आ रहा है और हम लोग को भी खुशी हो रहा है कि बहुत अच्छा ये हो रहा है। और ये तो डोनेशन है, जो पैसा आएगा वो डोनेशन गरीब लोगों को पे जाएगा। इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादा इनकम होने से हम डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ की जो महिलाएं हैं इन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ पर इन्हें जो भी राशि प्रदान की जाएगी या फिर ये सामग्री को जो है लोगों तक दे करके जो कुछ भी राशि इन्हें मिलेगी, ये साफ तौर पे भले काम के लिए, समाज में वेलफेयर के लिए जो है ये राशि दे दी जाएगी और डोनेशन में ये जो है राशि वो दे दी जाएगी। तो यहाँ पर लोगों के चेहरों में साफ झलक रहा है कि मिनी भारत जो है ये धनबाद के कोयला नगर में ये आ चुका है। और साथ ही साथ लोगों के स्वागत के लिए आनंद मेला में जो अनेकता में एकता का जो मैसेज है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कहीं कश्मीर की कलियां मौजूद हैं तो कहीं उड़ीसा का जो पाखला भात है वो देखने को मिल रहा है, तो कहीं हिमाचली जो है व्यंजन वो दिखाई दे रहे हैं, कहीं झारखंड के रंग दिख रहे हैं, कहीं बिहार के। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का जो झलक है वो धनबाद के इस कोयला नगर में देखने को मिल रहा है आनंद मेला में। फिलहाल यहाँ पर महिलाएं जो है ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ के स्टॉल है ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे और इससे जो भी इन्हें राशि मिलेगी ये डोनेशन में दे दिया जाएगा किसी भले काम के लिए। तो ये जो प्रयास है आनंद मेला का, ये अपने आप में ही एक सराहनीय कार्य है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण जो है ये कितना ज़रूरी है समाज के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।